को सबको जय मसीह की। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और फिर से आज हम बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज इन दिनों में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम चारों तरफ देखते हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि समस्या है क्या। एक्चुअली में समस्या कुछ नहीं है। समस्या मोहताज है तो सिर्फ समाधान के ना होने का। अगर आपके पास समाधान है तो फिर समस्या नहीं रह गई है। और अगर आपके पास समाधान नहीं है तो फिर समस्या उस पहाड़ के समान बहुत बड़ी हो जाती है। कि यदि आज आप समझ जाते हैं कि हमारी हर एक समस्या का समाधान है और उस समस्या के समाधान का नाम यीशु मसीह है, तो आज के बाद आपके जिंदगियों में कोई समस्या रहने वाली नहीं है। यदि आज आप इस समय में इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आप यकीन मानिएगा आपकी हर एक समस्या बहुत दूर चली जाएगी और आप दोबारा उन्हें कभी भी नहीं देखेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि हम जानते, यदि हम बाइबल के इतिहास को उठा करके देखें और यदि हम पुराने नियम और नए नियम दोनों को उठा करके देखें, तो दोनों के अंदर हमें एक समानता मिलती है कि समस्याएं तब तक थी जब तक वहां पर परमेश्वर का हाथ नहीं था। नए नियम में समस्याएं तब तक थी जब तक वहां पर यीशु मसीह नहीं आया था। लाजर मुर्दा तभी तक था जब तक वहां पर यीशु मसीह खड़ा नहीं हुआ था। आमीन। वो 38 साल का रोगी बीमार तब तक पड़ा हुआ था जब तक वहां पर प्रभु यीशु मसीह आकर के नहीं खड़ा हुआ था। परमेश्वर के लोगों, हमारी समस्याएं सिर्फ तभी तक हैं जब तक प्रभु हमारे साथ में आकर के नहीं खड़ा हो जाता है। आमीन। जब यीशु मसीह पतरस के पास में गए, जब प्रभु और पतरस से उसकी नाव को मांगा, पतरस ने नाव को देने से इनकार तक कर दिया था। उसने वो देना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने यीशु को अपने नाव दी और यीशु उस नाव पर बैठकर प्रचार करने लग गए। और जब यीशु नाव पर प्रचार कर चुके तो यीशु ने कहा कि नाव को गहरे में ले चल और गहरे में ले जाकर के जाल डालो। और पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने सारी रात बहुत मेहनत की और मैंने कुछ नहीं पकड़ा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, समस्या यह नहीं है कि पतरस को मछली पकड़ना नहीं आता है। समस्या यह भी नहीं है कि उसके पास अच्छा जाल नहीं है, और समस्या यह भी नहीं है कि उसके झील में मछलियां नहीं है। समस्या सिर्फ यहां तक थी कि वहां पर उस किश्ती के अंदर अब तक यीशु मसीह नहीं आया था। आमीन, हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहां पर आया और जब यीशु ने कहा कि जाल को डालो, और जब उसने यीशु के साथ जाल को डाला और उसी घड़ी उसने चमत्कार को देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब यीशु के साथ में खड़े होकर मेहनत करना शुरू करते हैं, आप अपने उस मेहनत का प्रतिफल को देख पाते हैं, आप उस मेहनत को जान पाते हैं। आमीन। यदि इजराइली लोग जंगल में चलते चलते एक जगह पहुंचे और वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर जो पानी था वो बहुत खारा था, और इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे कि तू हमें यहाँ पर जंगल में मरने के लिए लेकर आया, हमारे पास तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे और मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समस्या ये नहीं थी कि पानी खारा था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतला दिया और मूसा ने उस पौधे को उखाड़ करके उस पानी के अंदर डाला, और जैसे उस पानी के अंदर डाला वो पानी मीठा हो गया। आमीन, हालेलुया। समस्या खारे पानी की नहीं है, समस्या उन समस्याओं की नहीं है जो सामने नजर आती है। समस्या ये है कि हम उसका समाधान नहीं जानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस खारे पानी में जो पौधा डाला गया वो खरूस था, वो उसका दृष्टि, उसका प्रगटीकरण था, उसकी वो आने वाले समय का एक चिन्ह था जो परमेश्वर पूरा करने वाला था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि हम एक जगह और देखते हैं, जब एक बहुत बड़ा 9 फुट से भी ज्यादा 12 फुट का जितना भी हो सकता है, जब गोलियत चिल्ला कर इस्राएल को ललकार रहा था कि कोई है जो तुम में से मेरे से लड़ेगा। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि गोलियत वहां पर खड़ा हुआ था, प्रॉब्लम यह नहीं थी कि वहां पर कोई वीर नहीं था, प्रॉब्लम यह भी नहीं थी कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया था। प्रॉब्लम यह थी कि लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। और जब वहां पर दाऊद आया, कोई गोलियत वहां पर खड़ा हुआ नजर नहीं आया था। आमीन, हालेलुया। जब कहते हैं कि युद्ध यहोवा का है और वो आज हर एक गोलियत को मेरे हाथों में कर देगा, तो आप देख पाएंगे, आप जान पाएंगे इस बात को कि परमेश्वर ने हर एक गोलियत को आपके हाथों में कर दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज इस समय में समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं तभी तक समस्याएं हैं जब तक उनका आपने फेस नहीं किया है, उनका सामना नहीं किया है। और आप अकेले सामना नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर के साथ सामना करने के लिए जाते हैं, आप निश्चित तौर पर जयवंत होते हैं, क्योंकि उसका नाम यहोवा निसी है, जिसका मतलब है यहोवा हमारी जीत का
ठंडा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, समस्या ये नहीं है कि शहरपनाह टूटी हुई है, समस्या ये है अभी तक नेहम्याह खड़ा नहीं हुआ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप देखते हैं, जब आप जानते हैं कि हमारी शहरपनाह टूटी हुई है, हमारे लोगों की निंदा होती है, यकीन मानिए परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की महिमा के लिए जब खड़े होते हैं नेहम्याह के समान, परमेश्वर उन शहरपनाह को फिर से आप ही के हाथों के द्वारा बना करके खड़ा करता है। समस्या ये नहीं थी कि लाल समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, समस्या ये थी कि मूसा ने अभी हाथों को उठाना बाकी था। समस्या ये नहीं थी कि सामने लाल समुद्र था, पीछे मिस्र की सेना थी। समस्या ये थी कि अभी मूसा ने हाथों को उठाना था और परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर डालता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब वो 12 भेद करके आए कनान देश का, और तो उन 10 ने कहा कि वो बहुत बड़े-बड़े वहां पर अनाकवंशी रहते हैं, वहां पर अमालेकी रहते हैं, वहां में टिड्डियों के समान निगल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा था एक यहोशू का, एक कालेब का, जो कहे कि नहीं, हम में वो शक्ति है और हम बढ़ करके उन्हें जीत लेंगे। महान संतों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे। आपकी बीमारी कितने साल पुरानी हो कोई मायने नहीं करता। 38 साल से वो बीमार था। यूहन्ना 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह स्पेशली उसके पास में गए। उसने यीशु को नहीं बुलाया, लेकिन यीशु मसीह उसके पास में गए और उसे चंगा किया। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उन 10 लोगों के समान नहीं, जिन्होंने आकर कहा था कि नहीं, अनाकवंशी हमें निगल जाएंगे, हम उनके सामने टिड्डियों के समान है, वो हमें मसल डालेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कोई यहोशू हो, कोई कालेब हो, जो कहे कि नहीं, परमेश्वर हमारा साथ देगा और हम उसे निश्चित तौर पर हम उस देश को जीत लेंगे। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु के लोगों, आज चारों तरफ पाप जो है वो बीमारी बनकर हर जगह फैल चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पाप का एक ही समाधान है। उस पाप यदि बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके चारों तरफ दीवारों में यदि आपकी शहरपनाह टूटी हुई है, तो आज आप अपने नेहम्याह को होने दीजिए, अपने नेहम्याह को आप परमिशन दीजिए कि वो आपके जीवन में आकर के आपको ब्लेस करे, आपकी शहरपनाह को बनाए। परमेश्वर के लोगों, जब गोलियत को मारा दाऊद ने, शाऊल ने उसको परमिशन दिया कि तू जा करके उससे लड़। परमेश्वर को आज आपका दाऊद, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके लड़ने के लिए तैयार है, यदि आप उसे परमिशन देने के लिए तैयार हैं। तो आज आप मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु राजा, यदि आज आपकी शहरपनाह टूटी हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आज आप बहुत मेहनत कर चुके हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, पतरस के समान आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी समस्या पहाड़ के समान बहुत बड़ी है, वो हमें नष्ट कर डालेंगी, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि पानी खारा हो चुका है, मेरे जीवन में सब कुछ खारा हो चुका है और आज मेरे पास में कोई समाधान नहीं है और उसको मीठा करने के लिए वो पौधा तैयार है, उस खारे पानी को मीठा करने के लिए। यदि आपके जीवन में चारों तरफ खारापन है, आप मेरे साथ में आज प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आपको लगता है कि परिस्थितियां रास्ता नहीं दे रही हैं, लाल समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी यरीहो की दीवार बहुत ऊंची है और वो गिर नहीं रही है, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं सिर्फ समस्याएं तब तक हैं जब तक आप उनके खिलाफ में खड़े होकर यीशु के नाम से उन्हें ललकारते नहीं है, और जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में आकर के आपके द्वारा उनको नष्ट नहीं कर डालता। यदि आज आप इस समय के लिए तैयार हैं, परमेश्वर तैयार है। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपके साथ कार्य करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपके हर एक हालात को बदलने के लिए वो तैयार है। यदि आपको लगता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, आज यीशु मसीह आपकी आंखों पर मिट्टी लगाने के लिए तैयार है। यदि आज आपको लगता है कि सब लोग मुझे पत्थरों से मार डालेंगे, मेरे पाप बहुत भयानक है, आज प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए तैयार है। आमीन। यदि आज आप तैयार हैं, समस्याएं बड़ी नहीं है प्रभु के लोगों, समस्याओं का समाधान ना होना ही सबसे बड़ी समस्या है। और आज जब आप इस समाधान को ले लेते हैं, कोई भी ताकत आपका सामना नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी आपके जीवन में, आपके घर में खड़ी नहीं रह पाएगी। आइए मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप इसलिए आए कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रभु राजा, आज इस समय में मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनकी शहरपनाह टूटी हुई है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रभु, जिनके घर में परेशानियां, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके सामने लाल समुद्र
लाल समुद्र बहुत ही भयंकर रीति से उन्हें निगलने के लिए खड़ा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जिनके खिलाफ में मिस्र की सेना तैयार खड़ी है उन्हें नष्ट करने के लिए, रथों समेत, भालों समेत, तलवारों समेत, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, आज मैं सब लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से पिता। आज हर एक के जीवन में प्रभु आपकी महिमा आ जाए। परमेश्वर के लोगों में आपको ब्लेस करता हूं। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद आप अपनी जिंदगी में किसी गोलियत को नहीं देखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आज के बाद आप अपनी जिंदगी में किसी भी रीति से लाल समुद्र को दोबारा नहीं देखेंगे। जिन मिस्रियों को आज आप देखते हैं, जिन बीमारियों को आज आप देखते हैं, उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। यीशु के नाम से आज मैं आजादी की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। यदि आपके घर में कोई बीमारी नहीं जा रही है और वो उस पहाड़ के समान आपके घर में पड़ी हुई है, उसे मैं आज्ञा देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी जिंदगी को छोड़ करके चली जाए अभी के अभी। हो कोई भी अनाकवंशी, कोई भी अमालेक आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। आपका परमेश्वर यहोवा आपके लिए लड़ रहा है। आपका प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए तैयार है। वो फिर आने वाला है आपको मुझको ले जाने के लिए। तैयार होने के लिए आज हम यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपको आशीष देता हूं और यीशु के नाम से मैं आपके चारों तरफ की सरपराहों को जो छूट चुकी थी उन्हें बनाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में उड़ेलता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया और उसकी शांति आप सबके साथ में होती रहे यीशु के नाम से। हर एक बंधन जो आपके जीवन में था वो आज टूट चुका है। हर एक सरपना जो टूटी हुई थी आज वो बन चुकी है। हर एक खारा पानी आज मीठा हो चुका है। हर एक मछलियों का ना मिलना, हर एक परेशानियों में परिश्रम करते रहना, आज वो परिश्रम दूर हो चुका है। आज वो शांति, आज वो समाधान आपके जिंदगी में आज आ चुका है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। आज जब आप इस वीडियो को खत्म करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आज हर एक आपके माहौल को, आपके हालात को, आपके घर की परिस्थितियों को, वो सबको बदल डालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का आत्मा को ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम से। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना को मांगता हूं, प्रभु सुने और दया से ग्रहण करें। आमेन और आमेन आमेन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, समस्या नहीं है। मैं लास्ट बार फिर से कहना चाहता हूं, समस्या नहीं है। समस्या का समाधान ना होना ही असली समस्या है। और यदि आज आपने इस बात को जान लिया है, अपने आप को समर्पित कीजिए। आपकी दीवारें बन सकती है। अपने नेहम्याह को इजाजत दीजिए। अपने नेहम्याह को, अपने यीशु मसीह को बोले, प्रभु मेरी दीवार टूटी हुई है, आप बनाइए। आमीन, हालेलुया। यदि आज आपको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खारा हो चुका है, आज वो पौधा बनकर आपके जिंदगी को मीठा करने के लिए तैयार है। यदि आपको लगता है कि मेरा गोलियत बहुत बड़ा है, वो दाऊद बन करके, वो दाऊद के समान आपके गोलियत से लड़ने के लिए तैयार है। बस आप उसे आज अपना समर्पण कर दीजिए। उसे कहिए, प्रभु आज मैं तैयार हूं, तू मेरे जीवन को बदल दे, तू मेरे जीवन के इन हालातों को बदल डाल। और प्रभु आज ही वो समाधान आपकी हर एक समस्या को जड़ से खत्म कर डालेगा। आमीन। परमेश्वर को बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा तक आपके साथ बना रहे। प्रभु को आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन और आमीन। जय मसीह की।